नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा बिंदु पर। मैं प्रिया चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें लेके आऊँगी। कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं, 10 मिनट 15 मिनट हार्डली 20 मिनट की हम वीडियोज़ लेके आने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको 10 मिनट दे करके ही जाने वाली है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है राजस्थान में वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट 100% पूछा जाता है, चाहे वो करंट के प्रोस्पेक्टस से हो, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, चाहे वो आपका अर्थव्यवस्था में हो यानी कि इकोनॉमिक्स में हो। आपका वन संसाधन यानी कि वन रिपोर्ट 100% पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यानी कि राजस्थान कुल कितना है। तो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 3,42,239। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल है, वो भौगोलिक क्षेत्रफल है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। उसके बाद हम बात करते हैं प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है। तो अगर हम कुल वन क्षेत्र की बात करें तो 32,864.62, यानी कि अगर आप 32,864 या इसे 65 भी याद रखें, 32,865 भी याद रखें या 64 भी याद रखें, काम चल जाएगा, है ना। इतना हमारा राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। फिर बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ना। कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये कितना प्रतिशत है? तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। कितना है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का? अगर ये जो वन क्षेत्र है अगर इसी को प्रतिशत में बदल दे तो ये 9.60% है। आगे बात करते हैं प्रदेश का कुल वनावरण कितना है। अगर हम प्रदेश के कुल वनावरण की बात करते हैं, प्रदेश के कुल वनावरण की बात करते हैं तो कुल वनावरण है भाई 16,664.96, यानी कि अगर इसे 16,655 भी बोलोगे तो भी काम चलेगा। और प्रतिशत में देखें तो कितना है? 4.87% राजस्थान का कुल वनावरण है। वनावरण अलग है, वृक्षावरण अलग है, अलग अलग याद रखिएगा। कुल भौगोलिक वन क्षेत्र कितना है? 9.60। वनावरण कितना है? 4.87। अब बात करते हैं वृक्षावरण। वृक्षावरण कितना है? तो 2.56% है, यानी कि 8,733 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए वृक्षावरण है उसका दुगना है वनावरण, वनावरण की बात करें वनावरण का दुगना है वन क्षेत्र। देखिए इंटरकनेक्ट हो रहा है ना। वृक्षावरण का दुगना वनावरण, वनावरण का दुगना वन क्षेत्र। 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, है ना। तो यहां पर भी वो इसी तरीके से हो रहा है, याद रखिएगा। अगर कुल भौगोलिक वन क्षेत्र 9.60%, अगर क्षेत्र की बात करें तो 32,865 या 64 आप बोल सकते हो। कुल वनावरण 16,654 या 55 आप बोल सकते हो। और प्रतिशत में 4.87। कुल वृक्षावरण तो 8,733 और इसे पॉइंट में बात करेंगे 2.56% है। अब बात करते हैं वृक्षावरण और वनावरण को मिला करके, यानी कि इसको और इसको मिला करके। तो देखिए ये है 16,654 या 55, ये है 8,733। इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है 25,387.96 वर्ग किलोमीटर। आप इसे बोल सकते हैं 25,387 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर हम इसे जोड़े तो ये कुल कितना बनता है? ये बनता है 7.43। 41 कर दो, 42 कर दो, 43 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अप्रोक्स में देखा जा रहा है। 7.43 भी हो सकता है, 7.41 भी हो, यहाँ पे 41 हो, 7.42 हो, 7.43 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉइंट्स में अप्रोक्स है, लगभग 7.42 या 43 आप बोल सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर कुल ये तो हो गया हमारा, वो वाले बिंदु आपको 100% याद रखने हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन कितना प्रतिशत है? 9 पॉइंट आपका 60% है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं 2019 में कुल वनावरण में वृद्धि कितनी हुई। तो 2019 में कुल वनावरण में जो वृद्धि है वो हुई है आपकी 25.45 वर्ग किलोमीटर की, यानी कि टोटल आपका जितना पहले वन था 2019 में, अब में नहीं से हो गया।
यानी कि अब जो आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो कब की गई है, 2021 में प्रस्तुत की गई है। यानी कि 2019 से 2021 में कितनी वृद्धि हुई है, 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने की, 25.45 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि हुई है। अब देखिए आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भाई 19 जिलों में तो वृद्धि हुई है, जबकि 14 जिलों में क्या हुई है, कमी। यानी कि 19 जिलों में वनों का क्षेत्रफल है वो बढ़ा है, जबकि 14 जिलों में वनों का क्षेत्रफल क्या है, कम हो गया है। अब बात करते हैं आपके वन, है ना, आपके राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र वन का कितना है भाई। अगर गैर वन क्षेत्र की बात करें तो गैर वन क्षेत्र है 93.72 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 93.72 वर्ग किलोमीटर। जबकि वनावरण क्षेत्र की बात करें तो वो है 4.87 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 4.87 वर्ग किलोमीटर है। और झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो झाड़ी क्षेत्र 1.41 वर्ग किलोमीटर, वो 1.41%। वनावरण है 4.87%, जबकि गैर वन क्षेत्र है 93.72%। आगे बात करते हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो राजस्थान के राज्य पशु की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो भाई राजस्थान के दो राज्य पशु हैं, एक है जंगली और दूसरा है घरेलू, है ना। जब जंगली की बात करते हैं तो जंगली राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा है। इसे कब घोषित किया गया था, 22 मई 1981 को। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सारा ही इंपॉर्टेंट है। ऊंट का पूछा जाए तो ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था, 2014 में घोषित किया गया था। अब आपसे पूछ लेता है, जो ये आपका चिंकारा है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। क्या है, गजेला गजेला, वो सॉरी, चिंकारा का नाम क्या है, तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला है। और ये किस प्रजाति का है, तो ये एंटीलोप प्रजाति का है। ठीक है, इसके नाम पूछे जाते हैं। कब घोषित किया गया, 1981 में, जबकि ऊंट को 2014 में। चिंकारा का वैज्ञानिक गजेला गजेला और एंटीलोप प्रजाति का है ये। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम आगे बात करते हैं तो आगे बात आती है राज्य पक्षी की। देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो देखिए भाई राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। कौन सा है, गोडावन है। कब घोषित किया गया, 1981 में। अब देखिए राज्य पशु या पक्षी, पैसे पशु पैसे पक्षी दोनों को ही 81 में घोषित किया गया। पैसे पशु पैसे पक्षी दोनों को कब घोषित किया, 1981 में, है ना। अगर इसके नाम की बात करें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, भाई इनके नाम पूछे जाते हैं तो इसे क्रोएटिस नाइग्रिसेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रोयोटिस नाइग्रिसेप्स बोला जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अन्य नाम क्या है, इसे पालमोर्डी बोलते हैं, इसे सोन चिड़िया बोलते हैं, इसे सारंग बोलते हैं, इसे कुकना बोलते हैं, तुकंदर बोलते हैं, बड़ा तिलोर बोलते हैं, और माल मोरडी इसे कहा बोलते हैं। देखिए भाई पाल मोरडी इसका वैसे नाम है, माल मोरडी स्पेसिफिक इसे हाड़ौती क्षेत्र में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माल मोरडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, है ना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। हर एक एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए तो ये हो गया यहां तक। आगे बात करते हैं, अगला है आपका राज्य वृक्ष। जब हम राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो भाई राज्य वृक्ष कौन सा है, तो हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी। कब घोषित किया गया था, 1983 में। तो देखिए दो डिफरेंस आ गए, पैसे पशु पैसे पक्षी दोनों को कब घोषित किया, 1981 में। जबकि जो वृक्ष है उसे कब घोषित किया गया, 1983 में। वृक्ष को कब घोषित किया गया, 1983 में। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिप सिनेरिया। क्या है, प्रोसेसिप सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके इसके अन्य नाम क्या है, देखिए भाई ये जो खेजड़ी है इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, या इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। पंजाबी में इसे क्या बोलते हैं, जाटी बोलते हैं। हरियाणी और पंजाबी में जाटी बोलते हैं। तमिल में इसे पेमे बोलते हैं, और कन्नड़ में इसे बन्ना बन्नी बोलते हैं। जबकि सिंधी भाषा में इसे धोकड़ा बोला जाता है। बिश्नोई लोग इसे शम्मी बोलते हैं, और स्थानीय भाषा में इसे शिमलो बोला जाता है। इसके नाम पूछ लेता है, स्थानीय भाषा में सिमलो, बिश्नोई इसे समी बोलते हैं, सिंधी इसे धोकड़ा बोलते हैं, कन्नड़ी से बन्ना बन्नी बोलते हैं, तमिल इसे पेमे बोलते हैं, पंजाबी और हरियाणवी इसे जाटी बोलते हैं। इसे राजस्थान का गौरव या थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी जो हरी पत्तियां होती है ना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसकी हरी पत्तियों को हरी फली को सांगरी कहते हैं। इसकी हरी फली को क्या कहते हैं भाई, सांगरी कहते हैं। जबकि इसकी सूखी फली को खोखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी सूखी फली को खोखा, जबकि हरी फली को सांगरी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो पत्तियां हो जाती है, इसकी पत्तियों से बना जो चारा होता है, पत्तियों से बना जो चारा होता है उसे क्या कहा जाता है, लूम या लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूम या लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, लूम या लूम कहा जाता है। ठीक है, लूम या लूम कहा जाता है।
उसके बाद बात करते हैं खेजड़ी के वृक्ष की। अगर खेजड़ी के वृक्ष का कीड़ा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेलेस्ट्रेना। सेलेस्ट्रेना नामक है जो कि कीड़ा लगता है। अब वृक्ष में कवक, देखिए कवक और कीड़ा दोनों ही पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पेड़ खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। कवक का नाम क्या है? तो ग्लाइकोट्रमा। क्या नाम है? ग्लाइकोट्रमा। ऑपरेशन कौन सा चला था भाई? 1951 में खेजड़ी के संरक्षण के लिए 1951 में वृक्ष वो ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन खेजड़ा। कब चला था? 1991 में चला था। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम राज्य पुष्प की बात करते हैं, देखिए जब भी हम पेड़ पौधों की बात करेंगे तो पेड़ पौधों में देखिए राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। राज्य पुष्प पेड़ पौधों से संबंधित है, ये भी कब घोषित किया? 1983 में ही। कब घोषित किया गया? 1983 में। तो दो चीज याद रखनी है, पैसे पशु पैसे पक्षी, है ना। पशु पक्षी एक प्रजाति में जीवित वैसे वाले प्रजाति में आते हैं, तो इनको 1981 में घोषित किया। पुष्प, पुष्प पर ही, पेड़ पर ही क्या लगता है? पुष्प। तो पेड़ और पुष्प को कब घोषित किया गया? राज्य के मतलब वृक्ष और राज्य पेड़ कब घोषित किया गया? 1983 में। ठीक है, पहले पक्षी और वो आएंगे आपका पशु, फिर पेड़ और पुष्प आएगा। इसका नाम क्या है राज्य पुष्प? इसका राज्य पुष्प रोहिड़ा का नाम है टिकोला, टिकोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है? टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर इसके अन्य नाम की बात करें, इसे मरु शोभा भी कहा जाता है, इसे रेगिस्तान का सांगवान भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान में भी हरा भरा रहता है। मारवाड़ में इसे मारवाड़ का टीक कहते हैं। अब बात आती है राजस्थान के कितने, मतलब राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? रणथंभौर है, केवला देव है, मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर कहाँ है भाई? सवाई माधोपुर में। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। चलिए आगे बात करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं राजस्थान में? तो भाई कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है 27। कितने हैं भाई? 27। अलग से बात करेंगे इनकी। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? संरक्षित क्षेत्र की बात कर ली, संरक्षित क्षेत्र 16 है। संरक्षित क्षेत्र की बात कर ली, संरक्षित क्षेत्र आपके 16 है। अब देखिए बाघ परियोजना की बात करते हैं, तो आपकी बाघ परियोजना कितनी है? तो भाई आपकी 4 बाघ परियोजनाएं हैं। कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? आपकी 4 बाघ परियोजनाएं हैं। ठीक है, बाघ परियोजनाएं कितनी है आपकी? 4 बाघ परियोजनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रणथंभौर, है ना। रणथंभौर आपकी 4 बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी है? रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। कौन कौन सा है भाई? आपका रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है आपका। राजस्थान के कुल संरक्षित क्षेत्र कितने? ठीक है, जब भी हम बाघ परियोजना की बात करेंगे तो बाघ परियोजना कितनी है? तो बाघ परियोजना है राजस्थान की 4। बाघ परियोजना कितनी है राजस्थान की? 4 बाघ परियोजनाएं हैं। और कौन कौन सी है भाई? रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, कौन कौन सी है? रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। आगे बात करते हैं रामसर स्थल कितने हैं? तो राजस्थान के 2 रामसर स्थल है, केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर में और सांबर झील जयपुर में है। अब आगे हम बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं कुल पारदेशिक मंडल कितने हैं? तो राजस्थान में कुल पारदेशिक मंडल है 38। कितने पारदेशिक मंडल हैं राजस्थान में? कुल 38 पारदेशिक मंडल हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाता है न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, अगर हमसे पूछे जाए तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं भाई? चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, गंगानगर है और दौसा है। कौन कौन से हैं भाई? चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा। आपको ज्यादा याद नहीं करने, आपको ये 3 याद कर लेना। आप कैसे याद करेंगे?
CHJ। ये क्या है भाई? ये न्यूनतम है। न्यूनतम क्षेत्र पूछा गया, प्रतिशत अलग होगा। देखिए अगले वाले में उसने क्या पूछा है? प्रतिशत में पूछा है, और यहाँ किस में पूछा है? क्षेत्र में पूछा है। एक बार प्रतिशत और क्षेत्र। अगर न्यूनतम क्षेत्र वाले पूछा जाए तो न्यूनतम क्षेत्र वाले कौन कौन से हैं? चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। चूरू हनुमानगढ़ एक दूसरे से लगते हुए हैं, और फिर जोधपुर है। चूरू हनुमानगढ़ और जोधपुर, चूरू हनुमानगढ़ और जोधपुर। देखिए ये चूरू हो गया, ये हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हनुमानगढ़, और इधर हो गया आपका जोधपुर, और इधर हो गया आपका जोधपुर। ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं। जबकि प्रतिशत में पूछा जाए, चूंकि जोधपुर का प्रतिशत ज्यादा है, तो प्रतिशत के आधार पर कौन कौन से होंगे? तो भाई देखिए प्रतिशत के आधार पर होगा जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, JCJ। JCJ ये न्यूनतम प्रतिशत वाले हैं, ये न्यूनतम क्षेत्र वाले हैं, ये न्यूनतम प्रतिशत वाले हैं, ये न्यूनतम क्षेत्र वाले हैं। CHJ बार बार याद करना पड़ेगा, यानी कि चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। प्रतिशत में बात करें, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, JCJ जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। चलिए आगे बात करते हैं। आप तो बस ये तीन तीन ही याद कर लो, ज्यादा याद करने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि ज्यादा याद नहीं करना है, तीन तीन ही याद कर लेना, वो मैंने वैसे लिख दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, ये रहा। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं भाई? ये तीन याद कर लो, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। UAP, UAP। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? UAP है। कौन से हैं भाई? UAP, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले, वन प्रतिशत वाले में है UPS, है ना? क्या है? यूपीएस, यानी कि उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। जब प्रतिशत की बात आ जाती है तो उनके क्षेत्रफल के आधार पर बताया जाता है, और क्षेत्रफल की बात आती है तो कुल क्षेत्रफल बताया जाता है। तो किसी का अगर बड़ा आकार है, अगर उसमें 25, किसी के मतलब किसी का आकार है 25,000 का, किसी का आकार है 25,000 का, और मान लो उसमें 2500 वर्ग किलोमीटर पर ही वन है, तो वो तो कम हो गया ना। और अगर किसी का आकार ही टोटल 2500 है, और उसमें से भाई 3000 वर्ग किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर पर पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, तो इसका ज्यादा हो गया। इसलिए प्रतिशत वाला अलग है और क्षेत्रफल वाला अलग है। प्रतिशत आपको अलग याद रखना है, जबकि क्षेत्रफल आपको अलग याद रखना है। ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हो गए आपके? UAP, यानी कि उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हो गए? तो आपके हो गए उदयपुर, कौन कौन से हो गए भाई? उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर, जबकि प्रतिशत में जोधपुर, चूरू और जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। चलिए यहाँ पे एक चीज और करवा देती हूँ मैं आपको, इसे याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिखना भूल गई। कोई नहीं, मैं अब लिख देती हूँ। देखिए क्या है आपके कुल, ये मतलब वैधानिक है, आरक्षित वन कितने हैं राजस्थान में? आरक्षित वन, ये राजस्थान की ही बात हो रही है, तो याद रखना है। अगर आरक्षित वनों की बात की जाए तो भाई आपके कुल आरक्षित वन, यहां पे मैं एक तरफ लिख देती हूँ क्षेत्रफल, एक तरफ मैं लिख देती हूँ क्षेत्रफल, और एक तरफ मैं लिख देती हूँ प्रतिशत। जब भी मैं क्षेत्रफल की बात करूंगी तो आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है 12,176.24 वर्ग किलोमीटर। अगर आप इसे 12,176 भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। और कितने हो गए? 37.05%। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे, इसके बाद आते हैं हमारे रक्षित वन। मैं आपको फर्क भी बताऊंगी इनमें फर्क क्या है। फिर आता है हमारा रक्षित वन। रक्षित वन कितने हैं? 18,564.45 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है। अगर इनके प्रतिशत की बात की जाए तो ये कितने हैं, 56.49%, है ना। फिर बात करते हैं हमारे अवर्गीकृत वन। ठीक है, अवर्गीकृत वन कितने हैं, तो भाई अवर्गीकृत वन है हमारे, इसका क्षेत्रफल है 2123.93 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में है ये 6.46%। ठीक है, अगर आप इन्हें जोड़ते हैं ना, अगर आप इन्हें जोड़ते हैं, अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो यहां पर ये कितने आ जाएंगे, राजस्थान के 100% वन आ जाएंगे, 100% वन आ जाएंगे। और क्षेत्रफल जो हमने शुरुआत में बताया था 32,864.62 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको दोनों में, इनमें तीनों में डिफरेंस बता देती हूँ, आरक्षित वन कौन से होते हैं। देखिए सरकार के द्वारा वो आरक्षित क्षेत्र या आरक्षित वन जिसमें आपको बिना अनुमति के जाने की इजाजत नहीं होती, ना आप वहां पे पेड़ काट सकते, ना लकड़ियां काट सकते, ठीक है, वो होते हैं आपके आरक्षित वन। फिर होते हैं रक्षित वन। रक्षित वन वो होते हैं जो सरकार के द्वारा, आप इसमें जा तो सकते हो, सरकार की अनुमति से जा सकते हो, ठीक है, लकड़ियां वगैरह बीन सकते हो। अवर्गीकृत वन, इनमें आप जा सकते हो, पशु वगैरह भी चरा सकते हो, है ना। आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक प्रकार के कौन से वन है हमारे राजस्थान में, तो वो रक्षित वन है। कितने हैं, 56.49 वर्ग किलोमीटर, मतलब 56.49%। जबकि आरक्षित वन कितने हैं, आरक्षित वन है 37.5%। जबकि वर्गीकृत वन कितने हैं, तो वर्गीकृत वन है हमारे 6.46%, है ना। टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए हमारे, क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा टोटल है और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आपसे जुड़े, यानी कि हमसे जुड़ जाए। और हम लाइव सेशन भी लेंगे, अभी तो आपका क्लास मैं रिकॉर्ड करके ही डाल रही, फिर मैं आपका लाइव सेशन भी लेंगे, वहां पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें।